नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अक्षय तृतीया, जो कि बहुत अधिक पावन और पवित्र माना जाता है, जिसको कि अबूझ मुहूर्त के नाम से भी हम जानते हैं। तो अक्षय तृतीया से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। उस दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, तृतीया तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि बैसाख महीने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, अक्षय तृतीया बहुत अधिक पावन और पवित्र दिन ये माना जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार के आपको पंचांग दिखाने की, पत्रा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अबूझ मुहूर्त माना जाता है। आप किसी भी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य उस दिन कर सकते हैं, ठीक है। और इस दिन जो भी कार्य हम करते हैं, जिस भी प्रकार के कार्य करते हैं, दान उपदान करते हैं, ऐसा माना जाता है कि हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता और कई गुना बाकी दिनों के तुलना में हमें लाभ मिलता है अगर हम दान उपदान करते हैं, कुछ अच्छे कार्य करते हैं। तो इसलिए अक्षय तृतीया का दिन जो है ना, बहुत अधिक शुभ माना गया है। उस दिन अपने घर में कभी किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव से हमें दूर रहनी है और किसी के भी उकसाने पर हमें जैसे लड़ाई झगड़ा अपने घर में नहीं करनी है। तो चलिए अब जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। सुबह से लेकर और शाम तक के संपूर्ण नियम विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो एक चीज और बता दूं, बैसाख महीने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए ये जान लेते हैं। बैसाख महीने में ऐसा माना जाता है कि हमें ठंडी चीजों का दान करनी चाहिए। जल हो गया, घड़े से भरा मटका भी आप दान कर सकते हैं, मीठी चीज़ें दान कर सकते हैं। और पूजा में पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बैसाख महीने में विष्णु भगवान का निवास स्थान पीपल वृक्ष को ही माना गया है। तो इसलिए आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा पाठ कर सकते हैं मंगलवार और रविवार को छोड़कर, क्योंकि उस दिन अलक्ष्मी का दिन माना जाता है, निवास स्थान पीपल वृक्ष माना जाता है। तो 2 दिन छोड़कर बाकी दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, जल सींच सकते हैं। तो यही सब कार्य हम बैसाख महीने में करते हैं। अब चलिए अक्षय तृतीया के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सुबह सवेरे हमें उठकर स्नान ध्यान करके अपने जो भी दैनिक कार्य हैं सभी हमें कर लेने हैं। और उसके बाद से हम अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे। गंगा जल अगर नहीं है मान लीजिए, तो आप हल्दी मिश्रित जल से भी अपने घर में आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की हम पूजा करेंगे। और अक्षय तृतीया कब पड़ा है तो आपको बता दो, अक्षय तृतीया जो है 30 अप्रैल को पड़ा है। दिन है बुधवार का दिन है। तो आप लोग जरूर पूछने लगते हैं कि दीदी हम बाल धो सकते हैं? तो बाल वगैरह अगर व्रत के दिन ना धोए तो अच्छा है, लेकिन इमरजेंसी अगर धोना पड़ जाए तो आप लोग धो सकते हैं, ठीक है। बुधवार का दिन पड़ा है, किसी प्रकार का चिंता नहीं करनी है। और आपको माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करनी है। और आप उस दिन देखिए, सोना चांदी खरीदने का नियम है और उसी से हम माता लक्ष्मी का वो स्वरूप माना जाता है। तो हम सोना चांदी अपने घर में खरीद कर लाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो अगर आपके पास भगवान ने उस लायक आपको बनाया है, सब कुछ दिया है, तो जरूर खरीदिए सोना चांदी। अभी तो सोना का जो भाव है आसमान छू रहा है और अक्षय तृतीया के दिन ऐसे ही महंगा हो जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, सोना चांदी अगर है तो जरूर खरीदिए। मान लीजिए अगर नहीं खरीदते हैं तो आप जो है उस जगह पे जौ अपने घर में खरीद सकते हैं, धान खरीद सकते हैं, कोई मीठी चीज़ें खरीद सकते हैं, चीनी, चावल, चंदन, ये सब चीज़ें, गुड़, ये सब चीज़ें भी अक्षय तृतीया के दिन आप लोग, हल्दी, ये भी शुभता का प्रतीक है। ये सारी चीज़ें आप खरीद कर भगवान को चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ नया हमें जरूर खरीदनी चाहिए, ठीक है।
तो ये सभी चीजें आप खरीद सकते हैं, या सोना चांदी भी आप लोग खरीद सकते हैं। और खरीद के हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। खीर वगैरह भी आप अपने घर में बना सकते हैं। उस दिन श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा हम अपने घर में करते हैं, कथा कहलवाते हैं, कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं, जो चाहे आप लोग कर सकते हैं। मैं पूजा करके भी दिखाई हूँ, आप लोग चाहें तो मेरा ओल्ड वीडियोज भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और विष्णु भगवान की भी सिंपल साधारण विधि से पूजा कर सकते हैं, या 5 कलश रख के भी मैं पूजा विधि दिखाई हूँ, वैसे भी कर सकते हैं। और ठंडी चीजें, मतलब अभी तो गर्मी का दिन है ना, तो भगवान को ककड़ी, खीरा, फल में जो चाहे आप लोग सीजनल फल चढ़ा सकते हैं। अंगूर, संतरा जो मिल जाता है चढ़ा सकते हैं। साथ में खीर पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं, तुलसी दल डाल के। और अखंड दीपक भी आप लोग उस दिन चाहे तो प्रज्वलित करके रख सकते हैं। अधिकतर जो व्यापारी लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, वही लोग अपने घर में अक्षय तृतीया के दिन अपनी दुकानों में पूजा करते हैं, लोगों को मिठाई वगैरह पैकेट देते हैं और कथा कहलवाते हैं अपनी दुकान में, और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश जी की भी करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन ऐसे सज सवार कर हमें रहनी है। महिलाओं को पैरों में महावर वगैरह लगाकर, सिंदूर वगैरह सब आप लगा सकते हैं। तो यही सब कार्य हम करेंगे। अब चलिए नहीं करने वाले कार्य जान लेते हैं। तो देखिए, आप उस दिन कुछ खरीदे ना खरीदे, ऐसे तो मैं बता ही चुकी हूँ क्या क्या खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं करने में आपको कोई भी छोटी सी भी छोटी चीज उस दिन आपको बिक्री नहीं करनी है, बेचनी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बेचिएगा कभी मत, खरीदनी है ना कि हमें बेचनी है। तो इस चीज को मतलब सावधानी से ध्यान रखिएगा, अनजाने में भी आपसे कोई गलती ना हो। लक्ष्मी को लानी है, बेच कर कुछ नहीं खरीदनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला कार्य क्या करनी है कि ना हमें किसी से कर्ज लेनी है, ना हमें किसी को कर्ज देनी है। अक्षय तृतीया के दिन जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो दिन है धनतेरस के जैसा ही है। इसमें लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं विष्णु भगवान के साथ, और इससे मतलब ठीक उसी प्रकार से इसके भी नियम विधि है। तो आप लोग जैसे इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ इमरजेंसी हो जाए तभी किसी को हमें कर्ज देनी है, वरना न किसी से हमें लेनी है और ना किसी को देनी है। जितना भगवान दिए हैं, जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा हमें कार्य करनी है। किसी के बहकावे में आकर हमारे पास पैसा नहीं है और हम ये खरीद लिए वो ले लिए, ऐसा कुछ हमें नहीं करनी है। कभी भी मांग कर कुछ ना खरीदें, और ऐसे शुभ दिनों पर तो एकदम ध्यान रखें। और किसी को देना भी है तो मान लीजिए वैसी स्थिति बन जाती है तभी दीजिए, वरना उस दिन हमें कर्ज देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत अधिक पावन और पवित्र दिन माना गया अक्षय तृतीया का दिन, ठीक है। और अगला कार्य आपको क्या करनी है, अक्षय तृतीया के दिन अगर नदी सरोवर आपके घर के आसपास है तो आप लोग स्नान करने के लिए भी गंगा घाट जा सकते हैं, पूजा पाठ करने के लिए गंगा जल भी ला सकते हैं। तो यही सब कार्य हम अक्षय तृतीया के दिन करते हैं। आशा करती हूँ सभी बातें अभी आपको समझ में आ रही होगी। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार के आप लोग धातु के बर्तन भी खरीद सकते हैं, जैसे पीतल के, तांबा का, चांदी का, फूल के, यही सब बर्तन हम मतलब इन्हीं सब धातुओं का खरीद सकते हैं। चाकू वगैरह, शीशा के बर्तन, ये सब अपने घर में, एल्युमिनियम के बर्तन खरीद कर हमें नहीं लानी चाहिए। और साथ में लोहा के, धातु के आप खरीद सकते हैं तो केवल इन्हीं धातुओं का खरीदिएगा, बता ही चुकी हूँ। लेकिन शीशा और चाकू वगैरह उस दिन खरीद कर ना लाएं। सारी बातें समझ में आ गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं तृतीया तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, और पूजा का शुभ मुहूर्त और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अप्रैल को शाम में 5:31 पर, और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 30 अप्रैल को दोपहर में 2:12 पर। ऐसी स्थिति में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल दिन बुधवार को हम अक्षय तृतीया का पर्व मनाएंगे। और सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, 30 अप्रैल को आप लोग सुबह से ही, सुबह 5:45 से लेकर और दोपहर 2:12 तक आप लोग सोना, चांदी या किसी भी प्रकार के धातु की चीजें खरीद सकते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं,
सुबह 5:40 से लेकर 9 बजे तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। जिनको थोड़ा देर से करनी है वो 10:40 से लेकर दोपहर 12:18 तक पूजा भी कर सकते हैं। और इस शुभ मुहूर्त में आप लोग सोना चांदी की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। आशा करती हूँ सभी बातें अक्षय तृतीया से संबंधित और बैसाख महीने से संबंधित आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।